हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके, जो है लिनक्स कमांड्स के ऊपर। लिनक्स फाइल सिस्टम पे हम जो सीख रहे थे वही है ये। तो ये वीडियो भी प्लेलिस्ट का हिस्सा है, तो अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप दूसरे वीडियोस भी देखें जो प्लेलिस्ट में है। तो ये उसके आने वाली की वीडियो है, आगे की वीडियो है। तो यहाँ पे भी हम कुछ कमांड्स देखेंगे। मैं सब नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग कह रहे हैं सही में कि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है तो बोर हो रहा है। तो ठीक है, मैं छोटा छोटा करके बताऊंगा। तो आज मैं, ठीक है, हम ओनरशिप के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट कर रखा है LS ALPS, सबका अपना अपना स्विच है। मैंने सबको एक साथ यूज़ कर दिया तो मुझे सब मिल गया। तो साइज, टोटल साइज से लेके उसके परमिशन से लेके उसके यूज़र, उसके ग्रुप्स, उसका कितना में स्टोरेज है, कब वो लास्ट मॉडिफाइड हुआ, फाइल का नेम, सब कुछ इसने दे दिया। तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रूट रूट है ना, इसमें से ये है यूज़र और ये है ग्रुप। तो मेरा तो एक ही यूज़र है रूट, जिसे मैं रूट से यूज़ कर रहा हूँ। बट समझिए आपको कोई फाइल सिस्टम या फाइल का या डायरेक्टरी का ना ओनरशिप चेंज करना है, तो CH ओन, चेंज ओनरशिप करके आप उसको दे सकते हैं आपको क्या देना है और उस फाइल का नाम। तो इससे वो ओनरशिप उस फाइल की चेंज हो जाएगी। तो ये चेंज हो जाएगा, ये रूट चेंज हो जाएगा। मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा कोई दूसरा यूज़र इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। और तो एक और है ग्रुप। आप ग्रुप मतलब ये सेकंड कॉलम। तो आप सेम उसी तरीके से CH ग्रुप का यूज़ करके उस ग्रुप का नाम और उस फाइल की इसको चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक ये सही था। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे सिस इन्फो। ओके, तो हमारी सिस्टम के इंफॉर्मेशन जैसा कि होता है, हम विंडोज़ में भी देख सकते हैं, ये वही है। सिस इन्फो करता हूँ। ओके, ये टूल है मेरे गाइस, मेरे में अभी इंटरनेट है नहीं तो मैं ऑन नहीं कर सकता। तो इसको हम इसे पे कट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ये कर लेना। हु एम आई, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बस अभी पता चल जाएगा आपको। ये बता देगा कि आप कौन से यूज़र से कनेक्ट हो। जैसे मैं रूट हूँ तो रूट, आप अगर कोई और से रहोगे तो आपको दिखा देगा। होस्ट नेम दिखा देगा ये आपको। आपको होस्ट नेम अगर चेंज करना है तो आपको ये फाइल में थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे आप जो नाम दोगे वही होस्ट वहाँ पे होगा। तो ये अपना एडिटर है। इससे बाहर आने के लिए आपको Ctrl W एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। नहीं, सॉरी सॉरी, Ctrl W नहीं, Ctrl O राइट आउट करने के लिए। फिर इसको आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हैं, कुछ भी चेंज कीजिए, एंटर कीजिए और Ctrl X से एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, अब उसी तरीके से लिनक्स का इन्फो ऐसे कर सकते हैं। एक अलग अलग टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन एक ही देगा। OS रिलीज, देखिए कैट, ये सब फाइल सिस्टम है, आप समझ रहे हैं ना। ये सब फाइल के अंदर फाइल के नाम है जिसके अंदर ये सब इन्फॉर्मेशन सेव्ड है। तो आप ऐसा करेंगे तो होगा। आपको CPU का इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी दे देगा। देखिए ये क्या है, LS CPU, आपको CPU के सारे इन्फॉर्मेशन ही दे देगा। यूनेम, आपको अगर कर्नल का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूनेम A, देखिए दे देगा, सब कुछ दे देगा ये। तो हम अभी आर्काइव्स के ऊपर आते हैं। तो आर्काइव में अगर आपको आर्काइव बनाना है तो आप, एक मैं आज आपको बताऊंगा टार से आप बना सकते हैं। तो देखिए ये होगा क्या, इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, हमें सबसे पहले कमांड लिखना है tar.cvff, वर्बो CV, और टार इसका ही है, सी इसका है। तो हमें जो फाइल का नाम चाहिए वो टार बनने के बाद वो नाम देना है और वो डायरेक्टरी का नाम दे देना है। तो क्या ये मेक टार आर्काइव, इट विल मेक टेस्ट.tr, ये टेस्ट.tr एक फाइल बनाएगा फ्रॉम फाइल डायरेक्टरी इसको लेके। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लिनक्स में किसी फाइल का प्रॉपर्टी चेक करते हैं ना कि वो टेक्स्ट फाइल है, क्या फाइल है, MP4 MP3 क्या है। तो लिनक्स में आप इसको फाइल से और वो फाइल का नाम दे के चेक कर सकते हैं। अगर उसी को फिर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो X लगा के करना पड़ेगा। V आप यूज़ कीजिए क्योंकि V आपको बताता है कि क्या क्या चल रहा है। वर्बोस मतलब आप कुछ भी कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको टर्मिनल पे वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न में दिखाएगा। तो ये करना बहुत आसान है। कहीं कुछ एरर आता है, कहीं पे कुछ फाइल ब्रेक हो जाता है तो आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सेम उसी तरीके से gzip भी कर सकते हैं। तो gzip के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा z लगा देना पड़ेगा जब आप बना रहे हैं तब भी, और जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी। बाकी दोनों के दोनों कमांड सेम है। मैं रन करके इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें गाइस बहुत टाइम लगता है आर्काइव बनाने में और उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी। मतलब उतना भी टाइम नहीं लगता, पर मैं वीडियो को फालतू में लंबा नहीं बनाना चाहता। और ये मैं अगले वीडियो में बता दूंगा एनोनिमाइज कैसे करते हैं, मतलब और टॉर से। तो आपको आपका DNA वो सब बदल जाएगा, तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। अभी इंटरनेट नहीं है, इसके लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं इसको अगले वीडियो के लिए रखता हूँ। तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। तो टार आर्काइव देखा हम लोगों ने, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ओनरशिप चेंज करना सीखा। उसके बाद अब लिनक्स में शेल्स की बात करते हैं। तो गाइस शेल थोड़ा, मैं क्या बोलूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है बिगिनर्स के लिए। और कोई बात नहीं, आप खाली समझ ले। तो आप एको $साइन और कैपिटल में शेल लिखेंगे ना, आपको बता देगा कि आप कौन से शेल से लॉगिन हो। बैश से हूँ मैं,
तो अगर आपको चेक करना है कि आपके पास कौन से शेल प्रेजेंट है, कैट और एटसी शेल, देखो मेरे पास इतने सारे शेल प्रेजेंट है, तो इतने सारे शेल्स में मैं काम कर सकता हूँ। तो अभी मैं करंट इसमें हूँ, तो अगर आपको चेंज करना है तो CHSH करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा है कि मेरा डिफ़ॉल्ट है बिन बैश, तो आप इसमें से कौन सा भी दे सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर बिन बैश में तो हुई मैं, अगर बिन यूज़र बिन बैश डैश में जाना है तो यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए, आप चेंज हो जाओगे, दूसरे शेल में लॉगिन हो जाओगे। तो इतना ही है ये, इसको हम हटाते हैं, मेरे को चेंज नहीं करना है। एक है VL, हम यहाँ सर्च, अभी अभी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। अभी समझिए अगर आपको आपके सिस्टम में कुछ इंस्टॉल कुछ फाइल देखना है वो है कि नहीं, तो APT खुद लगाना है, सर्च लगाना है और वो फाइल का नाम जैसे VLC। तो देखिए फुल टेक्स्ट सर्च करा तो मेरे में VLC है, तो बता दे रहा है कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, सब कुछ। तो ये APT कैश है, कैच और डिपेंड्स VLC। तो मतलब ये VLC में कौन से डिपेंड करते हैं फोल्डर इसको रन करने के लिए मेरे लिनक्स सिस्टम पे, ये मुझे बताएगा। ये देखिए इतने सारे, मतलब मेरे अंदर इतने सारे चीज़ें होनी चाहिए तभी जाके VLC अच्छे से काम करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है गाइस, ताकि आप आने वाले टाइम में जो टूल्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो ना, तो उसके पहले ये लगा के देख लो कि वो टूल आपके अंदर चलेगा या नहीं, कि क्या क्या उसको चाहिए। अगर नहीं, अगर आप दिखा देगा कि क्या क्या चाहिए इसको, तो आपको वहाँ से फिर अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉल करने के लिए apt get इंस्टॉल, और फाइल का नाम, रिमूव करने के लिए रिमूव, और पर्ज का मतलब है पूरी तरीके से डिलीट, मतलब आपके फाइल सिस्टम के अंदर वो नाम का एक भी चीज़ नहीं रहेगा वो फाइल का पूरी तरीके। रिमूव मतलब सिर्फ सामने सामने से डिलीट करेगा, अंदर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा। पर्ज से पूरी तरीके से। और ये है डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड, तो मतलब VLC के जितने भी डिपेंडेंट फाइल्स है, इसके अंदर के जितने भी थर्ड पार्टी फाइल्स है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए ये टूल का यूज़ किया जाता है। मतलब ये स्विच का यूज़, टूल का नहीं। अभी अब जैसे तो सर्च का था, अभी इंस्टॉल करने के लिए DPKG, इसका डी पैकेज है, डी पैकेजिंग है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। फायरफॉक्स तो है मेरे पास, तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि L से लिस्ट कर रहा है, फायरफॉक्स को ग्रैब कर रहा है। ये सब गाइस कमांड में, ये सब स्विच है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये है पाइप, पाइप से हम लोग एक दो कमांड को एक साथ मिक्स कर सकते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ग्रैब ये मुझे फेच करके बता रहा है कि फायरफॉक्स का दो, तो इसने मुझे क्या ला के दिया, इसने मुझे ला के दिया कि फायरफॉक्स है, ये वर्जन है, ये है सब कुछ, मतलब मेरे अंदर ये इंस्टॉल्ड है इसलिए ये ला के दिया। तो ऐसा है, तो अगर मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एस स्विच का यूज़ करो, ऑल फाइल्स को लिस्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे अगर DPKG कैपिटल L करूँ, तो देखिए फायरफॉक्स के जितने भी फाइल्स यहाँ पे मुझे सब कुछ ला के बता देगा। सर्च करना है, P से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो यही है, बस यही है। अगर किसी आपको मतलब किसी फाइल का इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेसिफिक फाइल का, तो इन्फो स्विच का यूज़ कर सकते हैं। तो DPKG.deb इसका फुल फॉर्म है डेबियन, तो ये डेबियन फाइल के साथ काम करता है। C से देखिए आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये पर्टिकुलर फाइल की बात कर रहा है, अब ये सर्चिंग नहीं कर रहा है, अभी ये पर्टिकुलर फाइल को लेके काम कर रहा है। यहाँ से स्विच से इन्फो से, इन्फो C से ये और इन्फो निकालेगा, I से ये इंस्टॉल करेगा। तो आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज़ याद रखना है कि अगर आपके पास कोई डेबियन फाइल है, अगर उसको आपको इंस्टॉल करना है तो उसका कमांड है DPKG स्विच I और वो फाइल का नाम, दैट्स इट गाइस। ये कैपिटल R से एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितने भी डेबियन के फाइल्स होंगे वो एक साथ इंस्टॉल कर लेगा, तो कैपिटल R उसके लिए है। स्मॉल r से रिमूव होगा, पर जैसे मैंने कहा कंप्लीट डिलीशन, तो DPKG हाइफन मतलब P स्विच का यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। और V और पैकेज नाम के यूँ सब पता लगा सकते हैं कि वो फाइल मेरे में इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, DPKG पैकेज नेम में यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, अभी देखता हूँ कुछ दे के, मुझे पाइथन ट्राई करता हूँ। इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, पाइथन 3 इज़ इंस्टॉल्ड। देखिए पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है, इसके लिए मुझे कुछ नहीं दिया, पाइथन नहीं था तो इसने मुझे नॉट इंस्टॉल ला के बता दिया। तो यही है गाइज, और कुछ नहीं है। और एक और कमांड हम यहाँ पे SED देख सकते हैं, ये लाइंस पे काम करता है। तो हमें तो पता है कि कैट क्या करता है, कंकैटिनेशन जो फाइल में क्या क्या है हमें ला के बता देता है। तो अगर आप n स्विच यूज़ करोगे ना, तो वो बता देगा कितनी लाइन्स है उसके अंदर। ये रिटर्न क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। इसके लिए थोड़ा कंटेंट चाहिए हमें, तो मैं आपको यही एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो फालतू में वीडियो लंबी बनेगी। SED कमांड -n 1p, अगर वो फाइल का नाम, गाइस ये फाइल के अंदर कुछ नहीं है, टेक्स्ट है, आप समझ लीजिए ऐसा ऐसे ही टेक्स्ट पड़े हुए हैं। तो चलो मैं इसी को एक बार करके दिखाता हूँ। चलो इतना सा मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से,
एल्स करता हूँ, डेमो के अंदर जाते हैं। इसके अंदर एक मैं कैट फोल्डर बनाता हूँ, जैसे कि r.txt। तो इसके अंदर मैंने इसके अंदर फाइल दिया, मतलब कंटेंट तो दे दिया, तो इतने सारे आ गए। तो अभी हम एसईडी का यूज़ करेंगे। एसईडी में सबसे पहला क्या कमांड बताया गया है, -n। इसके बाद हमें सिंगल कोट्स के अंदर 1p और फाइल का नाम, ये देखिए। तो इसने फर्स्ट लाइन प्रिंट करके हमें बता दिया। तो इसके बाद देखिए, अगर ये स्लैश मतलब ये कोट्स के अंदर अगर 2.5p करूँ तो लाइन 2 to 5 प्रिंट कर देगा। 2 से लेके मतलब 2 को छोड़ के बाकी सब प्रिंट कर देगा, 2 से लेके एंड तक प्रिंट कर देगा। तो एसईडी का यही काम है। तो एन, अभी अब ऐसा भी कर सकते हो कि इसके अंदर मुझे ये वाला लाइन चाहिए है कि नहीं, तो मुझे यही लाइन देगा, रूट है कि नहीं। रूट प्लस रूट के बाद कॉमा प्लस 3p का मतलब रूट के बाद मुझे मतलब 3 लाइंस और चाहिए, तो वो प्रिंट कर देगा। तो गाइस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एसबिन पास1, इसके अंदर एसबिन से वो एसबिन रिप्लेस कर देगा। मतलब ये स्मॉल से कैपिटल, मतलब आप जो भी चाहे, स्मॉल से कैपिटल नहीं, अगर एसबिन से आप कुछ और दे सकते हो तो ऐसा करके जी लगा के आप इसमें कोट्स के अंदर देखिए, कमांड सेम ही रहेगा बट मैं कोट्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। ऐसा करके आप यहाँ पे उसको भी चेंज कर सकते हो। तो गाइस मैं कहना चाहूँगा आज के लिए बस इतना ही था। और सिर्फ हाँ, एनोनमाइज बाकी रह गया है। तो टॉर में जब इंटरनेट रहेगा तो मैं कनेक्शन में आपको बता दूंगा अच्छे से। ये इसमें थोड़ा काम है, इसमें देखिए आप यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा ये फाइल के अंदर, तो उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एकदम अनोनिमस हो जाओगे आप इंटरनेट पे, तो समझ रहे हो, आप कोई भी ट्रैक नहीं छोड़ पाओगे। फिर भी ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि एकदम कोई पाथ कोई छोड़ता नहीं है, पर ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है टॉर की मदद से। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं कहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना गाइज, लाइक कर देना। और आप दूसरे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, जैसे बग बाउंटी के ऊपर मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है वो। नेटवर्क एथिकल हैकिंग के ऊपर तो बन ही चुकी है, आप उसको काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हो, तो मैं भी चाहूँगा अगर आप चैनल पे नए हो तो आप उसको भी प्यार दो, सीखो और मुझसे जुड़ो। डिस्प्ले मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन पे सभी में दे रखा हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, तो वहाँ से आप मुझे कनेक्ट करो, पूछो, ग्रुप ज्वाइन करो और अपने करियर में आगे बढ़ो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।